नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश की सियासत, राहुल बनाम अडानी, हर दिन की यही सियासी कहानी, कभी कांग्रेस की जुबानी कभी बीजेपी की जुबानी आम आदमी सुन रहा है। लेकिन कहते हैं कि आधी हकीकत आधा फसाना, कितना बताना और कितना छुपाना, ये सब सियासी रंग है और ये पार्टियों के अपने अपने ढंग हैं। राहुल गांधी लंदन जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में मीडिया न्यायपालिका पर कब्जा हो चुका है। पीएम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जा नागरिक कहते हैं। कथित तौर पर कश्मीर हिंसक जगह है। चीन के लोग सद्भाव को अहमियत देते हैं। हमारा लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र के रखवाले अमेरिका, यूरोप चुप हैं। इस पर राहुल गांधी हैरान हैं। भारत में अब कोई संस्थान निरपेक्ष नहीं बचा। कमाल की बात यह है कि जिस मीडिया पर राहुल कब्जे में होने की बात करते हैं, भारत आकर उसी मीडिया के जरिए जनता से रूबरू होते हैं और विदेश में कहते हैं कि देश में कोई संस्थान निरपेक्ष नहीं और उन्हीं संस्थानों के साथ कांग्रेस हिमाचल जीतती है। विदेश में कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया और देश में आकर लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ बात करते हैं। यही वजह कि बीजेपी माफी की मांग कर रही है। लेकिन अदानी के मामले में जेपीसी की मांग को बीजेपी नहीं मान रही, जबकि देश में निवेशकों का पैसा 60 से 70% तक बर्बाद हुआ है और इस पर बात तक नहीं होती। कमाल की बात यह है कि जब राहुल के मामले में कांग्रेस से सवाल होता है तो अदानी पर जवाब मिलता है और जब बीजेपी से अदानी मामले पर सवाल होता है तो राहुल पर जवाब मिलता है। हमारा सवाल यह है कि बोल पर बवंडर कब तक रहेगा और जनता के सामने दोनों ही मुद्दे पर माफी और सफाई कब आई? मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। अवतरित होते ही झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? चीन से आपका क्या याराना है? तो आधी हकीकत आधा फसाना और इन सब के बीच में जनता ये समझना चाहती है कि राहुल गांधी ने जो कहा तो क्यों कहा और अदानी के मुद्दे पर बीजेपी कुछ नहीं कह रही तो क्यों नहीं कह रही। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक AK सिंह जी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर। आशीष जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे सर, क्योंकि बीजेपी से पैनल में अभी कोई जुड़ा नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि जब कांग्रेस ये कहती है कि अदानी के मामले पर जेपीसी करा ली जाए तो इसमें समस्या क्या है? जब भी इस मुद्दे पर बात होती है राहुल गांधी पर बात क्यों चली जाती है? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं राहुल गांधी जी को लेकर के। मैं 5 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उनके बगल में बैठे थे जी। और उन्होंने जो बोला था मैं सुनाना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में उन्होंने बोला था आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है और आगे बोला था उसने कि व्हाट वी आर विटनेसिंग इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। विजेंद्र जी, उसके बाद ये अभी हाल ही में ब्रिटेन का दौरा करके आते हैं और वहां पे बोलते हैं कि अमेरिका और उन देशों को ध्यान देना चाहिए जी कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा आशीष चतुर्वेदी जी, आपने मेरे ओपनिंग रिमार्क की बात की, मैंने उसमें यह भी कहा था कि मैं बीजेपी से जब कोई अदानी के मामले पर मैं जवाब दूंगा ना, गांधी पर चले जाते हैं। बिल्कुल मैं जवाब दूंगा विजेंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं सर, अगर देश के निवेशकों का पैसा एक महीने में 70% कम हो जाता है, विजेंद्र जी मैं अडानी पर ही बोलूंगा, जांच नहीं होनी चाहिए। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के पास किसी विषय पर छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। नहीं किया गया विजेंद्र जी, मैं उसके जवाब दूंगा। विजेंद्र जी, ये लोकतंत्र में खतरे की बात करते हैं, जैसा आपने कहा। अरे चौधरी जी जुड़े, उनसे बात कर लूंगा। अरे चौधरी जी को बताना चाहिए सर, अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे होते, मुझे बताइए। आरसी जी से उनके सवाल करूंगा। विजेंद्र जी, आप ये बताइए जेपीसी की मांग को मानने में समस्या क्या? विजेंद्र जी, मैं जवाब दूंगा, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। विजेंद्र जी,
अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते, उस पर आज हम डिबेट नहीं कर रहे होते। उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया है विजेंद्र जी, उसको लाइव टेलीकास्ट किया गया है। लोकतंत्र तब खतरे में था इमरजेंसी के टाइम पे, जब राजनीतिक विरोधियों को जेल में पकड़ के बंद किया गया था। रिमार्क में सब कुछ बोल चुका हूं सर। मेरा सवाल ये है आपसे कि भाई अगर अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग की जा रही है, अडानी के मैटर पर पार्टियां मांग कर रही है, तो क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 मेंबर कमेटी बना दी है, बनाइए ने बताइए, मुझे बताइए आप, क्या कांग्रेस को उस पर विश्वास नहीं है? क्या कांग्रेस को देश की संस्थाओं पर विश्वास नहीं है? सेबी की रिपोर्ट सबमिट होनी है 2 महीने के अंदर। मतलब एक नॉशनल लॉस को लेकर के मुझे बताइए, पिछले 4 दिन के अंदर सेंसेक्स बताइए आप जो गया है उससे 10 लाख करोड़ निवेशकों का डूबा। ये नॉशनल लॉस है विजेंद्र जी, किसी का पैसा डूब नहीं रहा है। अगर आप शेयर नहीं बेच रहे हैं तो मुझे बताइए, अगर शेयर चढ़ रहे थे और शेयर नीचे जा रहे हैं तो सरकार कैसे जिम्मेदार है, मुझे बताइए ना आप। और होता है, और जिन्होंने जांच की मुझे बताइए, हिडनबर्ग जांच कर रहा था अडानी जी की, अरे यूएस के अपने 2 बैंकों की जांच तो कर लेता, बताइए तो धाराशाही हो रहा है। बताइए ना 10 दिन के अंदर फिर 70% कैसे गिर गया? अरे विजेंद्र जी, ये मार्केट ड्रिवन होता है, इसमें सरकार क्या करेगी मुझे बताइए ना आप। सरकार क्या पहले नहीं हुआ क्या? क्या इसके पहले शेयर बाजार ने गोता नहीं खाया क्या, मुझे बताइए आप। भाई अगर मार्केट ड्रिवन है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बना दी फिर कमेटी? तो जांच बन रही ना, तो जांच करेगी, रिपोर्ट आने दीजिए ना। जांच क्यों नहीं कर सकती? 2 जांच हो रही है विजेंद्र जी, एक 7 मेंबर की एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, एक सेबी की जांच हो रही है, रिपोर्ट तो आने दीजिए विजेंद्र जी। इसके पहले बहुत सारे मुद्दे हुए हैं जिसपे कांग्रेस ने हंगामा किया है, मुख्य प्रवक्ता आरसी चौधरी बात कर लें, चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात कर लें। ये बताइए सर, चीन के लोग सद्भाव वाले लोग हैं, ये लंदन में कहा जाता है, और कहा जाता है कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया और कोई भी संस्थान अब निरपेक्ष नहीं बचा है। क्या भारत में रहकर आप भी ये मानते हैं? विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को आप एक ग्लोबल के तौर पे करते हैं, और आप नहीं, कई हमारे संस्थान ऐसे हैं जिनका स्लोगन ऐसा है कि दुनिया कर लो मुट्ठी में। उस संस्थान के अंदर उन्होंने जो बात कही, उसका तमाम जो आयोजन हुआ, उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया, वो बात ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उठाई, उन लोगों ने उठाई। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मीडिया के सामने आके कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये क्या बात फेक है, क्या गलत है, क्या झूठ है। पूर्व 8 चुनाव आयोगों ने आके ये कहा कि चुनाव आयोग की साख को ठेस पहुंच रही है। ये क्या कांग्रेस पार्टी से पूर्व जिन लोगों ने इस राष्ट्र के निर्माण में, मतलब मैं कह रहा हूं सर, अगर 2-4 लोग कुछ कह देंगे तो मतलब उसको पूरी पार्टी एक लाइन मान लेगी। आपके नेताओं के लिए कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मतलब मैं ये मानूं कि उन नेताओं के बारे में पूरी कांग्रेस ये सोचती है, यही मतलब निकालूं इसका? सर मैं कहना चाहूंगा देश के अंदर जुडिशरी में कितने न्यायाधीश हैं सर? विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश और सीनियर मोस्ट, अगर अच्छा, ये किसने कहा कि चीन के लोग सद्भाव वाले लोग हैं? हम कहते हैं दुनिया भर के लोग सद्भाव के लोग हैं, दुनिया भर के लोग सद्भाव के लोग हैं, हमारे जवानों को मारते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, जिनके साथ मुठभेड़ होती है। ये राहुल गांधी पहले तो ये कह देते हैं कि हमारे सैनिक पिटते हैं, अब वो कह रहे हैं कि चीन के लोग सद्भाव वाले हैं। तो अपने देश के जवानों से मोहब्बत है या नहीं सर? विजेंद्र, ये बात सरकार के मुखिया से पूछनी चाहिए, जो 24 घंटे तक मौन रहे। 20 सैनिकों की शहादत के बाद में उन्होंने कहा कि ना भारत की सीमा में कोई घुसा, ना भारत की सीमा में कोई आया। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री ने बिना जांच के क्लीन चिट दे दी। चीन की सेना अपने सॉवरेनिटी के साथ में कहीं पे भी कोई दुनिया में समझौता नहीं कर सकता, कहीं पे भी, कोई भी मुल्क, कोई भी देश। लेकिन देश का प्रधानमंत्री हमारे 20 सैनिकों की शहादत पे ये बात कह देते हैं कि देश के अंदर कोई नहीं घुसा, आप ये मानते हैं सर कि 24 घंटे बाद में चीन की जनता तो क्या देश की सॉवरेनिटी के साथ में ये तो अच्छी चीज है? आरसी चौधरी जी, आप भी कह दीजिए भाई, चीन के लोग बड़े सद्भाव वाले हैं, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों का हम सम्मान करते हैं। ये हमारी चीन के लोग सद्भाव वाले हैं सर, आप भी कह दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। विजेंद्र जी, आप भी ये कह दीजिए कि भाई मीडिया कब्जे में है, ये भी कह दीजिए सर, और ये भी कह दीजिए कि भाई देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। आप चाहेंगे आप बोल लीजिए, मेरा अगर प्रश्न का जवाब नहीं देने देंगे, अगर एक तरफ आपको बोलना है तो तमाम नहीं ना सर। मैं ये कहना, आप देश की धरती पर जाकर ये कह दिया जाए कि देश से लोकतंत्र खत्म हो गया और उन्हीं लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ फिर मीडिया से बातचीत की जाए, क्या दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? देखिए, अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं एक बार उस संस्थान का बता दूं। आप जिस मीडिया के नाम पे गुर्रा रहे हैं, मैं उसकी हकीकत बता दूं। ये हमने नहीं कहा, रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स की रिपोर्ट कहती है, ये हमने नहीं कहा। दुनिया के अंदर, हमारी डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया उस स्थान पे है जहां मुल्कों के अंदर तानाशाही है।
इतना दबाव में है दुनिया के मुल्कों के अंदर 142 नंबर पे अगर भारत की प्रेस की फ्रीडम आती है तो अगर आप उसे ये कहें तो ये आप जान सकते आज हैं। वही मीडिया लेकिन राहुल ये गांधी हमने की नहीं प्रेस कहा। कॉन्फ्रेंस को दिखा रही देखिए, थी। हमने वो मीडिया, अगर वो मीडिया राहुल गांधी को दिखाए ना दिखाए, विपक्ष को दिखाए ना आप कह रहे दिखाए, हैं कि कोई क्या भी वो मीडिया दम संस्थान रखता है कि निरपेक्ष सरकार नहीं से है? पूछ के? हिमाचल का चुनाव कैसे जीत गए सर, संस्थान निरपेक्ष नहीं? अगर आप बताइए ना सर। तमाम सब चीजों को, मैं एक अवसर तो दीजिए, अगर आप चाहते हैं। यही जी। तो मीडिया है ना, ये मीडिया विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। सर, मैं तो मीडिया दोनों को देश कह के रहा हूं। प्रधानमंत्री से उस पे नहीं पूछेगा जो मैं देश तो के आशीष जी से प्रधानमंत्री पूछ ने। रहा हूं, सुन जब लीजिए, भी अदानी के मामले पर सवाल होता है, आप राहुल गांधी की तरफ क्यों चले जाते हैं? मैं तो उनसे भी पूछ रहा हूं। नहीं आज आप तो मैं प्रोग्राम का सवाल ही है कि आधी हकीकत आधा फसाना है दोनों तरफ। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे सुन साथ लीजिए, जुड़ रही आप है। अवसर दीजिए, आप अदिति, एक क्या तरफा ना कीजिए, ये मान एक लिया तरफा ना जाए कीजिए। कि मैं विजेंद्र हकीकत आपसे कहीं से गुजारिश सामने करना नहीं चाहता हूं। आएगी? ये कभी जब पूछा था आपके जवाब चैनल मांगा पे जाएगा डिबेट हुई बीजेपी थी। से अदानी मामले मैं फर्स्ट इंडिया की वो पर, तो राहुल बाइट गांधी देखना पर चाहता हूं जवाब जिसपे आएगा। ये डिबेट और हुई जब हो। कांग्रेस से जिसके सवाल देश होगा के राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर, ने दुनिया की तो धरती अदानी पे पर देश की जवाब सरकारों आएगा। को कटघरे में अपने खड़ा मुद्दों किया पर हो। दोनों मैं वो पार्टियां फर्स्ट जवाब इंडिया नहीं की बाइट देखना देंगी। चाहता हूं जो अदिति आपने चलाई हो। जी, ये चलाई आपने, ये चलाई आपने। चौधरी साहब, आपके यहाँ पे मीडिया डिबेट को हुई? बोलने तो जी। दीजिए। फर्स्ट इंडिया पे कभी डिबेट हुई इस बात को लेके? मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री ने 4 अलग अलग मुल्कों पे जाके आरसी देश की चौधरी साहब, पूर्ववर्ती सरकारों मीडिया की बात को और तो देश के सुनिए। लोगों के पुरुषार्थ को अपमानित करने का काम किया, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं हुई। तब जी। क्यों नहीं सांस आया? क्यों नहीं तुम्हारा खून खोलता? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का सांस सकते? कहते हो ना प्रेस फ्रीडम में है, प्रेस की आजादी है, तो पूछते ना आप, क्यों नहीं जी। पूछा? ये क्यों नहीं पूछा आपने? अब उस टाइम के चलाया वीडियो आपने। निकाल के दिखाएं सर आपको। चलाया अब ये चाह रहे बिल्कुल हैं, दिखाइए, दिखाइए। आप मुझे है इस तो वीडियो को दिखाइए। पहले देते, मैं दावे के साथ अगर कहता आप हूं, इस वीडियो को दिखाइए। मुझे पहले देते तो कितने मैं चैनल्स यकीनन पे मैं भी हुई? दिखाता। अगर फर्स्ट इंडिया एक नहीं करती, कितने जी। चैनल्स पे हुई? आपने हमें तो नहीं बुलाया, कांग्रेस पार्टी का पक्ष तो कभी नहीं रखा कि देश के प्रधानमंत्री ने ऐसे अपमान किया। ये एक है जो एनडीटीवी, अच्छा, जिसका एंकर कहां गया जानते हैं? यहाँ पे ईडी क्यों पहुंची थी, सीबीआई क्यों पहुंची जानते हैं? बताइए कि जिन्होंने लोकतंत्र आवाज खतरे में उठाई, समाप्त हो वहाँ गया। पे ईडी और सीबीआई अरे, पहुंची है। आप देखिए, उठाओगे आरसी उसे जवाब चौधरी जी, दोगे। मैं यही तो कह रहा हूं एक सर। प्रश्न का जवाब अरे दीजिए। मैं छोड़िए, यही तो कह रहा हूं सर। लोकतंत्र को चौधरी जी, एक प्रश्न का जिससे जवाब दीजिए। लोकतंत्र देश में बनता है, लोकतंत्र उन्होंने खतरे कहा। में है या समाप्त हो गया? उन्होंने बताइए। कहा। जी। उन्होंने अरे कहा। विजेंद्र जी, ये तो बताइए मैं कि लोकतंत्र कहना आरसी चाहता हूं, चौधरी जी, ये रुकिए समाप्त जरा हो गया। देश के सुधार आशीष जी, रुकिए। विजेंद्र जी, आरसी चौधरी जी, मैं एक सर, प्रश्न दोनों को पूछना रोकना चाहता चाहूंगा हूं मैं। कि लोकतंत्र अदिति, खतरे में है या क्या समाप्त हो गया? करोगे? बताइए तो सब सही। जेपीसी पे अरे ये तो तुम्हारे या बताइए। अडानी का संबंध क्या कहलाता है? अरे आप क्या अशोक गहलोत जी, आप क्या अशोक गहलोत जी का अडानी से क्या संबंध है? बताइए ना। प्रधानमंत्री 17 बार नाम लेते हैं गौतम भाई 17 बार नाम लिया है प्रधानमंत्री अडानी के इन्वेस्टमेंट साथ में। में बैठ के कितनी बार गया? ठीक है। अरे आप आरसी चौधरी जी, रुकिए ना। अशोक गहलोत जी का आरसी अडानी से आशीष जी, संबंध बताइए ना। आशीष जी, देश की विदेश आशीष जी, नीति अडानी के विजेंद्र आधार पर आशीष जी, ये बताइए। आशीष जी, रुकिए ना सर, प्लीज रुकिए। बताइए। आशीष जी, भारतीय रुकिए। जनता पार्टी आरसी का चौधरी जी, रुकिए सर। विजेंद्र जी, ये अडानी पूछा से जाना रिश्ते चाहिए तुम्हारे क्या? कि राजस्थान तुम्हारे के अडानी से मुख्यमंत्री रिश्ते का क्या? गौतम अडानी से ये क्या पूछना संबंध है? चाहते हैं पहले आप बताइए ना। अरे यहाँ पे पूछना चाहते हैं। आपने जमीन दी है, देश के 17 बार विपक्षी मुख्यमंत्री जी ने नाम सांसद लिया है उनका। भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछते हैं कि देश का नेता संसद में आए और देश का नेता संसद से अरे भाग रहा है। चौधरी जी, एक बात बता दीजिए आप कि लोकतंत्र खतरे में है या समाप्त हो गया? ये तो बताइए ना। आपके नेता दोनों अच्छा, स्टेट आरसी के चौधरी जी, नेता ने। आरसी चौधरी जी, देश के पुरुषार्थ को आरसी उकसावे हो। चौधरी जी, आपने संसद का जिक्र किया। वैसे तो मुझे अदिति को इन्वॉल्व करना था, लेकिन जरा बताइए राहुल गांधी जी की संसद में प्रेजेंस कितने % है? मैं कहना चाहूंगा बताइए ना आज सर। राहुल गांधी जी गए देश की जनता के मुद्दे अरे को सर, प्रश्न कितनी उठाए। अरे परसेंटेज है? परसेंटेज कितनी है? कितनी है? कितनी मुद्दे चर्चाओं में नाम शामिल हुए उठाने दिए सर? जाए, कितनी 16 चर्चाओं में विपक्षी शामिल दल हुए? सदन को अगर बुलाएं तो चलाइए उसकी ग्राफिक बात कर जरा। दिया जाए। राहुल गांधी अगर चलाइए एक राहुल सांसद से गांधी की पूछता है, प्रेजेंस तो कितनी है? पर्सन होता है। राहुल गांधी लोकसभा कितनी अध्यक्ष चर्चाओं में शामिल हुए? देखिए कितने प्राइवेट अरे बिल का बीजेपी पैसा तो बने? तुम सरकार एक के ग्राफिक साथ जरा चलाइए। विजेंद्र जी, मुझे एक मैं दोनों को विजेंद्र रोकना जी, चाहूंगा एक सर। दीजिए। सर, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा, मेरे पैनल में और भी लोग हैं सर। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, रुको ना सर। आशीष जी, रुकिए जरा। कितनी बार गए? आरसी चौधरी जी, कितने ऊपर आरसी जी, राहुल गांधी पे कटकरे पे अरे तुम चौधरी जी, एक मिनट सुनिए तो सही। करते हैं। चौधरी जी, 16,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। आरसी चौधरी, 16,000 करोड़ आरसी रुपए। जी, और ऐसे मीडिया को अरे सर, सुनिए लंबरदार जरा। बना दिया। आरसी जी, रुकिए। चौधरी जी। अदिति, एक तो मुझे अच्छा लगा कि जो प्रोग्राम की मेरी लाइन थी कि भाई जब बीजेपी से मैं सवाल करूंगा अदानी मामले पर तो राहुल गांधी पर जवाब आएगा, और जब मैं कांग्रेस से सवाल करूंगा राहुल गांधी पर आपका तो अदानी पर जवाब आएगा। मुझे अच्छा लगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं अदिति, क्या वाकई में इन दोनों ही मामलों पर आधी हकीकत आधे फसाने के बीच में पूरा सच सामने कभी आएगा? देश का आरसी जी, अब सुन लीजिए विपक्ष सर। से जवाब दे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो नेता कितनी ठीक है। बार गए, ये अदिति, महत्वपूर्ण जवाब नहीं। दीजिए। लेकिन तुम्हारी मजबूरी है, बेबसी है कि तुम सांसद के प्रश्न देखिए, पूछते हो, आरसी चौधरी देश साहब, की आप एक संसद के बात नेता के सुनिए। लिए पूछते हो।
देश की अदिति, संसद के जवाब नेता दीजिए, पूछिए, दीजिए। वो प्रश्नों से क्यों भग रहे हैं, रुक जाइए क्यों सर। जा रहे हैं वो दूर, अब रुक जाइए रुक सर। जाइए, बंद कर दीजिए, आपके पास आपको में माइक है ना, समझा देते हैं। बंद कर दीजिए मेरी आवाज सर को। हम किसी की आवाज जिस बंद प्रकार नहीं से करते पार्लियामेंट सर, में करते हैं, आप कर दीजिए। लेकिन मर्यादाएं आप होती हैं हमारे से सर, प्रश्न अगर पूछते हैं, क्या मर्यादाओं का मर्यादा सम्मान होती है? करेंगे तो आप ठीक ये है, नहीं कहेंगे वरना देश बोलते के रहिए, संसद कोई का बात नेता नहीं। क्यों भाग रहा है, ये नहीं पूछ सकते। जी। राहुल गांधी कितनी बार गए संसद के अंदर, राहुल गांधी के प्रश्नों का देश के नेता नहीं भाई, ने राहुल कितनी बार गांधी अगर ये जवाब कह रहे हैं दिया? कि ये है। लोकसभा में बोलने जवाब नहीं दिया देने जा रहा, तो ये तो की तय होगा ना कि सरकार कितनी बार लोकसभा यही में, लोकतंत्र का ये तो खतरा तय होगा ना है। कितनी कि चर्चाओं में विपक्ष से शामिल हुए हैं प्रश्न पूछ रहे वो। हो, सरकार से प्रश्न अदिति, पूछना जवाब बंद कर दीजिए। दिया तुमने। अदिति, देखिए, मुझे वो दिन याद आ रहा है जिस दिन वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन था और सतीश पूनिया ने घेराव किया था। उस दिन जब विजेंद्र आपने रेलेवेंट सवाल जो बीजेपी कांग्रेस को सूट करता था तो आरसी चौधरी जी ने बड़े मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। लेकिन आज जो आरसी चौधरी साहब को सूट नहीं कर रहा तो आरसी चौधरी साहब चिल्ला रहे हैं। दरअसल होता क्या है आरसी चौधरी साहब, जब जवाब नहीं होता तो आदमी चिल्लाना शुरू कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसलिए आज शायद आपके पास जवाब नहीं है, आप दूसरे को बोलने दीजिए, आप दूसरे की बात भी सुनिए। चिल्लाने से कोई हल नहीं बनेगा। आरसी चौधरी जी, आप किसी को विपक्ष को डिफेंड करेंगे, आरसी चौधरी जी, सर किसी को तो बोलने दीजिए। जो नेता हमें आरसी चौधरी जी, किसी को तो बोलने दीजिए। चलिए अदिति, मुझे लगता है आज वो सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए मैं आपसे माफी मांग सकता हूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ए के सिंह साहब भी हैं। ए के सिंह साहब, मैं ये गारंटी नहीं दे पाऊंगा सर कि कितनी देर बोलने देंगे, क्योंकि आज माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जिस तरीके की सियासत आज चल रही है उस सियासत में आपको कुछ जनता के हित में दिखाई दे रहा है? हाँ और ना, दोनों बातें हैं जी। प्रजातंत्र में जब इस लेवल की बातें हो रही हैं, इस स्तर पर बातें हो रही हैं, तो इसका फायदा भी और नुकसान भी है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के पहले कि क्या फायदे हैं और क्या घाटे हैं, मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूंगा कि माननीय राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी को या व्यक्तित्व को आज की डेट में एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, इनका जो बिहेवियर रहा है पिछले 14-15 सालों में, विशेष करके पिछले 8 सालों में, तो इनके पर्सनालिटी के 2 ट्रेट्स जो हैं, तत्व बिल्कुल साफ साफ सामने आते हैं। एक तो है असत्य या झूठ बोलना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तो एक तो इनकी जो तत्व हैं, इनके पर्सनालिटी के ट्रेट्स जो हैं, पहला तो है झूठ या असत्य, और दूसरा है विष उगलना। इन्होंने पता नहीं सत्ता में रहने के कारण इतना हलाहल पी लिया है, या सत्ता के बाहर होने के कारण से इनके मन में इतना हलाहल भर गया है कि आप जब देखें तो ये सिर्फ विष उगलते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जुडिशरी के खिलाफ करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करते हैं, कुछ नहीं है। समस्या वहां है कि जब वे विदेशों में जाकर के विदेशी शक्तियों या ताकतों को ये कहते हैं कि आप भारत में आइए, चूंकि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है इनकी, मैं बताता हूं अब क्यों ऐसा हुआ है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हिटलर के बारे में, जो नाजिज्म जब था, नाजी की गवर्नमेंट थी वहां पे, तो हिटलर ने अपनी किताब में, कैंप में, एक टर्म यूज किया है, द बिग लाई। उसका जर्मन वर्ड तो है ग्रॉबल्यूज, लेकिन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका बिग लाई। और इस बिग लाई को एक तरह से जो है एक प्रोपेगेंडा की स्ट्रैटेजी की तरह यूज किया जाता था, और एक मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा भी हुआ करता था उस समय, उसका नाम था पॉल जोसेफ गोबल्स, जिसको कि मतलब कि आज की डेट में अपन गोबल्स लाइज बोलते हैं। अब कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की स्थिति देखेंगे तो जो इनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में जो इंटेलेक्चुअल तत्व एलिमेंट्स होता है, इसको तो इन्होंने कम्युनिस्टों को और फासिस्ट को, नाजिस को इन्होंने मॉर्गेज कर दिया है, या उसको जो बोलते हैं अपन गिरवी रख दिया है। अब कम्युनिस्ट और फासिस्ट का वर्ड और नाजिस का मैं वर्ड एक साथ तीनों का यूज इसलिए कर रहा हूं कि इन तीनों की स्ट्रैटेजी एक ही होती है, सो फार एज द प्रोपेगेंडा इज कंसर्न, कि प्रोपेगेंडा, एक झूठ को आप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार बोलते रहो, अंततः जो है वो लोग समझ लेंगे कि ये सर, मेरे पास वक्त की बाध्यता है सर, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। अदिति, एक लाइन में मैं आपसे जवाब चाहूंगा, क्योंकि देश भावनाओं से चलता है, और क्या भावनाओं से ही खेला जा रहा है इस वक्त? अदिति,
मैं AK सिंह जी की बात का जवाब देना चाहता सर हूं। मांगूंगा एक बार मैं उनको इन्वॉल्व करूं। अदिति, बिल्कुल, देखिए एक बात देखिए, कांग्रेस बीजेपी राजनीति के परचम पर पहुंच चुकी है। अब उसमें आप जो भावना की बात कर रहे हैं वो भावना खिलवाड़े जहां एक तरफ विजेंद्र आप सैलरीड पर्सन है, मैं सैलरीड हूं, मैं जो इनकम टैक्स पे करती हूं उससे ये संसद चलती है और संसद नहीं चल रही, कभी विपक्ष नहीं चलने देता तो कभी पक्ष नहीं चलने देता। राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि मेरा बाइक बंद कर दिया जाता है विदेश में जाके, और सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने चाहे फिर पेगासस से लेकर जितने भी आरोप लगाए वो संसद में लगाए हैं। 2014 में उनकी परसेंटेज थी अटेंडेंस की 43, 2019 से लेकर जो 5 साल है उनकी परसेंटेज है 53, यानी अभी तक अब 43 और पिछली बार वाले में 53 थी। यानी जो बड़े आरोप लगाए वो भी संसद में लगाए, लेकिन बाहर जाके कहते हैं कि मीडिया बोलती नहीं है, विदेशों में जाके कहते हैं कि इन शॉर्ट कहते हैं कि भारत में आना नहीं है। देखिए, पूरी राजनीति है स्ट्रैटेजी का खेल। अगर आप 18 पार्टियां एकजुट होके भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाती, राहुल गांधी कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, तो पूरी राजनीति है स्ट्रैटेजी का खेल। अब वो भावनाओं से हो, अगर आपको विपक्ष को चित करना है तो आपको स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। ठीक है आपको अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैन साहब आपका, माफ कीजिएगा AK सिंह जी आपका भी शुक्रिया, RC चौधरी जी और आशीष जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जो बोल है उस पर बवंडर अभी चलता रहेगा।